नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जानकारी लेंगे हम अधिक मास के ऊपर, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आपको बहुत अच्छी रेमेडी भी देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अधिक मास क्या है। ये अधिक मास क्यों आता है, अधिक मास, और इसका महत्व क्या है। तो चलिए एक के बाद एक जानते हैं कि अधिक मास का क्या गणित है, अधिक मास का क्या फल है और आप इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अपने जीवन में भी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी सौर गणना है वो सूर्य के अधीन है। पृथ्वी सूर्य के आसपास तकरीबन 365 दिन और 5 घंटे और 54 मिनट में ख़त्म करता है। मतलब कि एवरेज 365 दिन 6 घंटे में उसका भ्रमण पूर्ण होता है। सो ऐसे कर के 4 साल में यह 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए आप अंग्रेजी जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसमें आप हर 4 साल में एक बार फरवरी महीने में एक दिन जोड़ देते हैं। ये तो हुई सौर मंडल की या सौर मास की बात। अब सौर मास में ऐसा होता है, जनवरी में 31, फरवरी में टोटल 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, तो ऐसा 30-31 भी चलता है। सो ये हम सब जानते हैं कैलेंडर को। तो इसमें कोई काल गणना नहीं है, ये तो ग्रेगोरियन ने अपने हिसाब से अपनी गिनती के लिए बनाया गया था, जिसका हमारे पंचांग के साथ दूर तक का कोई संबंध नहीं है। पर क्योंकि वैश्विक स्तर पे वही कैलेंडर चलता है, क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसे हम जनवरी से दिसंबर तक यूज़ करते, वही हमें तारीख के लिए देना पड़ता है। तो वो और हमारे वैदिक परंपरा के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से हम जो काल गणना करते वो चंद्र मास से होती है। वो सौर मास जो सूर्य के अधीन है और ये होता है चंद्र मास। तो यहाँ पे हमारी गणना चंद्र मास से होती है। कोई भी आप हिंदू का त्यौहार देख लें, हिंदू का पंचांग देख लें, सभी चीज़ चंद्र के ऊपर आधारित है। चंद्र की राशि से हम नाम डालते हैं, चंद्र का नक्षत्र हमारी दशाएं बदलता है, चंद्र के राशि से हमारा स्वभाव बनता है, तो वो भी राशि का प्रभाव उसी में आता है। चंद्र के हिसाब से ही हम तिथि देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, और जो प्रश्न कुंडली देखते हैं, जो केपी सिस्टम देखते हैं, उसमें भी चंद्र कुंडली का, गोचर में भी चंद्र कुंडली का महत्व बहुत है। सो ये चंद्र जो है, चंद्रमास जो है, उसकी गणना ऐसी है कि भाई चंद्र नक्षत्र की गणना पे चलता है। अब नक्षत्र हमारे पास 27 है और एक अभिजीत नक्षत्र जो डेढ़ चरण का है वो है। सो यहाँ तकरीबन चंद्र हर एक नक्षत्र में एक दिन के हिसाब से 27 दिन चलता है और कभी कभी 27.5 से 28 दिन। अब ये देखिए, ये गणना हर महीने में तिथि 30 होती है या 29 होती है या 28 होती है। सो हर महीने में एक दो दिन कम होते हैं, मतलब कि 30 दिन का नहीं होते हुए ये कम हो जाता है। अब उस हिसाब से सौर्य का पृथ्वी का भ्रमण जो है, पृथ्वी जो सूर्य का भ्रमण है वो 365 दिन 6 घंटे में करती है। यहाँ 360 दिन भी नहीं होता है, 360 में से भी बहुत बात 4-5 दिन कम हो जाते हैं। तो ऐसी गणना पे अगर 28 दिन का महीना गिन ले तो साल में आपका 10 से 12 दिन आप कम लेते हैं। ऐसा एक साल, ऐसा दूसरा साल और एक 2.5 साल, मतलब तीसरे के आधे के समय तक आप पूरे के पूरे 30 दिन गिनती में कम लेते हैं, जो 30 दिन को जोड़ के एक मास यहाँ जोड़ा जाता है, जिसको अधिक मास कहते हैं। अब इसकी खूबी यह है कि अधिक मास के दरमियान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन नहीं करता। अब देखिए, इस बार 18 जुलाई को आपका अधिक मास बैठ गया है। अब 17 जुलाई को ही सूर्य कर्क राशि में आ गए थे, ठीक है, दक्षिणायन चालू हो गया था, और यह 16 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे। अब 16 अगस्त को ये अधिक मास पूर्ण होगा और 17 अगस्त को सूर्य कर्क में से सिंह में चला जाएगा। तो पूर्ण महीने में
जब ये अधिक मास चालू हुआ तभी भी कर्क राशि थी, जब अधिक मास खत्म हुआ 16 अगस्त को तभी भी कर्क राशि में ही सूर्य था। इसका मतलब तात्पर्य होता है कि अधिक मास में सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए इसको हिंदी में या संस्कृत में मल मास कहा जाता है। मल मास का मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा है, अधिक है। अधिक का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ये एक्स्ट्रा होने के वजह से यहाँ कार्य भी ऐसे करने जो आप आम तौर पे ना करें। अब इसी काल गणना के हिसाब से तकरीबन 2-2.5 साल बाद, 2.5 साल के ऊपर ये अधिक मास आता है। अगर बराबर से वैदिक कैलकुलेशन करें तो 32 महीने और 16 दिन के बाद दूसरा अधिक मास आता है। अब देखिए कितनी स्पष्ट गिनती है कि 2 साल 8 महीने और 16 दिन के बाद एक महीना आपका जुड़ जाएगा। अब मज़े की बात देखिए, अगर आपके पास पंचांग हो, कैलेंडर हो, तो कैलेंडर में जब आप गिनेंगे पत्ते तो 12 ही होंगे, पर महीने उसी के बीच में 13 आ जाएंगे। यही खूबी है ये अधिक मास की। अब अधिक मास 32 महीने 16 दिन में हर बार आता है और अधिक मास में सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता है। अब इसका यह तो सारा गणित था, भूगोल और भौगोलिक परिस्थिति थी। तो ये सौर गिनती और ये चंद्रमास को जोड़ने के लिए यह अधिक मास आया है। सो ये अधिक महीना हर 2.5 साल, 2.25 साल में एक बार आएगा और आपको ये एक नई तक, नई अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा, अधिक का मतलब ही होता है ज़्यादा, आपको एक्स्ट्रा या ज़्यादा मौका दे रहा है कि चलिए आप वैसे 2 साल 3 साल में कुछ तीर्थ नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, धार्मिक आयोजन नहीं किए, तो चलिए ये 1 महीने में कर लीजिए। तो यह महीना होता है कि आपके आत्मा के द्वारा जुड़े हुए जो भी पाप होते वो पाप को ख़त्म करने का ये समय होता है। अब देखिए इस बार श्रावण मास जो है वो अधिक है, इसीलिए ये वैश्य पंथ और शिव पंथ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये अधिक मास है तो ये पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु है। तो क्या हम भगवान विष्णु की उपासना करें, या यह श्रावण मास आया है, पहले अधिक श्रावण आएगा, इसके बाद नीच श्रावण आएगा, तो क्या हम इस समय पे श्रावण महीने को मान के भगवान भोलेनाथ शिव जी की उपासना करें? यह दोनों तरफ से कन्फ्यूज़न रहता है कि ये पुरुषोत्तम मास होने पे, अधिक मास होने पे भगवान विष्णु की उपासना की जाए, कि श्रावण मास होने के वजह से यहाँ पे भगवान शंकर की, शिव की उपासना की जाए। तो देखिए ये दोनों ही बराबर के हैं, आप इन दोनों में से किसी की भी उपासना करें, कोई हर्ज नहीं। चाहे आप भगवान शंकर का उपासना करें, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र करें, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र करें, या इस समय पे आप इसके अधिक विष्णु जी की उपासना करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु जी के जो स्तोत्र है वो सब पढ़े, वो भी उतना ही अच्छा फल होगा। क्योंकि देवताओं में कोई भेदभाव नहीं है, ये तो भेदभाव हम बनाते। चाहे आप पुरुषोत्तम मास के हिसाब से भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके जो अलग अलग अवतार है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो या उनके अवतारों का उपासना पूजा शांति करें, या भगवान की स्वयं पूजा करें, चाहे बाबा भोलेनाथ या शिव जी की पूजा करें, दोनों ही इकट्ठा है। पर यदि और कोई महीने में, श्रावण छोड़ के अगर कोई और महीने में आता, या ज्येष्ठ मास, जैसे पिछली टाइम ज्येष्ठ मास अधिक हुआ था, तो वहाँ पे शिव जी का कुछ नहीं होता है, पूर्ण का पूर्ण आपको विष्णु का पूजा पाठ शांति करनी होती। तो ये बात हुई। इस हिसाब से ये दो शैवपंथी शिव की उपासना कर सकते, वैश्यपंथी विष्णु जी की उपासना कर सकते, या क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पूर्ण मास दरम्यान, पूर्ण महीने के दरम्यान सूर्य राशि नहीं बदलेगा। अब जब सूर्य राशि नहीं बदलेगा तो यह समय सूर्य की उपासना करने का, इसको मल मास कहते, बिल्कुल बेकार महीना कहते। तो ये मल मास जब भगवान श्री विष्णु जी के पास गए, उन्होंने बोला कि कोई मुझे स्वीकारता नहीं, कोई भी मेरे महीने में अपना स्वामित्व नहीं दे रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस महीने
को मैं मेरा नाम देता हूँ, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं कि पुरुषों में जो उत्तम है भगवान विष्णु, उनका नाम मिला हुआ है। तो यह महीना है आपके लिए, जितना दान पुण्य सत्कार्य सेवा के कार्य कर सकते, धर्म के कार्य करना चाहते कर सकते, कोई पूजा पाठ विधि शांति उपासना करना चाहते बिल्कुल करें, और साथ साथ में सूर्य की उपासना करें। नित्य सूर्योदय के पहले उठ जाए, सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में करें क्योंकि वो भी सूर्य होता है। सुबह सुबह सूर्योदय से तुरंत ही सूर्य को जल अर्पण करें। केसर, जिसको हम सैफरन कहते हैं, केसर का उपयोग करना चाहिए क्योंकि सूर्य की सबसे अच्छी, सबसे सटीक और सबसे फास्ट रेमेडी होती है, वो होता है केसर, सैफरन। सो केसर का स्वयं सेवन करें, चाहे इसको दूध में डाल के करें, चाहे इसको वैसे ही स्मैश करके ले ले मुंह में, वो भी चलेगा, या उसका तिलक लगाए वो भी उतनी, क्योंकि यह भी आग्ना चक्र है, वहाँ पे भी सूर्य का बल होता है। सो आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नीचे राशि में बैठा है, यदि सूर्य आपके शत्रु की राशि में बैठा है, चाहे सूर्य छठे आठवें 12वें भाव में बैठा है या छठे आठवें 12वें भाव का मालिक है, तो सूर्य को यहाँ पे निर्बलता मिली है, उसको बल देना चाहिए। और ऐसे ही अधिक महीने में सूर्य की विशेष पूजा इसीलिए की जाती है। सो आप इस समय पे, या सूर्य आपका छठे आठवें 12वें में, छठे आठवें 12वें के मालिक के साथ छठे आठवें भाव के संबंधित उसकी राशि पड़ी हो तो, या नीच राशि में सूर्य हो या शत्रु क्षेत्री हो, तो आप इस समय पे सूर्य की उपासना जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र करें, श्री गायत्री मंत्र का उपासना करें, या तो कोई भी देवी की उपासना भी आप इस समय पे कर सकते हैं, उससे भी आपको सबसे अधिक लाभ होता है। सुबह सुबह अगर तांबे के लोटे में जल अर्पित करते तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, सूर्य आपको 3 बार मौका देता है। ये तीनों बार में सूर्य का तेज बहुत तेज होता है और जिससे हमारी आत्मा में तुरंत असर होती है। जैसे कौन से 3, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि 3 अच्छा सीक्रेट देके जाऊंगा, कुछ रेमेडी देके जाऊंगा। अगर सूर्य को उपासना करने के लिए, किसी भी दान पुण्य के लिए, या कोई भी ग्रह मंत्र जप करने के लिए जो 3 श्रेष्ठ समय कहे गए दिनचर्या में, पूरे दिन में, उसमें से सबसे पहले समय आता है ब्रह्म मुहूर्त। यह ज़्यादातर 4 से 6 के बीच में आता है। आप कैलकुलेशन करें, या तो आपको का रेडीमेड सॉफ्टवेयर में भी मिल जाता है। सो यह है ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें ज़्यादातर सूर्योदय से 1 घंटे पहले यह समय होता है। जितना आप, क्योंकि सूर्य भी बाहर निकलने वाला है, तो जैसे उस समय पे आप जो भी शांति पूजा पाठ उपासना करते, वो तुरंत ही सूर्योदय होने पे आपकी चीज़ें उजागर हो जाती है। तो एक अच्छा श्रेष्ठ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से तुरंत या सूर्योदय से 2 घंटे पहले से ये चालू हो जाता है, जिसको हम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा अच्छा समय होता है मध्याह्न के समय, दोपहर के टाइम 12, साढ़े 12, 1 बजे के आजू बाजू जो ये दूसरा समय होता है, जो बराबर दिन के मध्य भाग में आता है, इसलिए उसको मध्याह्न भी कहते हैं। यह समय होता है अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत का मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो भी किए, आप जैसे यूट्यूब में टाइप कीजिए अभिजीत मुहूर्त DMS जी, आपको वीडियो मिलेगा मेरा। सो अभिजीत मुहूर्त में जो कोई भी कार्य करते हैं, जिस चीज़ों पे हमारा काबू नहीं होता है, जिस चीज़ को हम अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो यह अभिजीत मुहूर्त हर रोज़ आप पंचांग में देखिए, अभिजीत मुहूर्त मिल जाएगा। सो अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न, जो दोपहर के बाद और आने वाले दोपहर के बीच का समय होता है, उस समय पे भी सूर्य बहुत तेज होता है, वो बराबर यहाँ मध्य में रहता है, आपका परछाई तक नहीं आता है। तो जो कार्य करते हैं वो त्वरित हो जाते हैं, जिसमें आत्मा ज़्यादा पीड़ित नहीं होता है। तो ये दूसरा अच्छा समय होता है। और तीसरा और आखिरी दिन का अच्छा समय होता है, वो होता है सूर्यास्त के समय। अब सूर्यास्त का जो समय होता है, इसको वैदिक काल में गोधूलिक काल या गोरज मुहूर्त कहते थे। गोधूलिक का मतलब होता है जब गाय अपने जहाँ चरवाया है उसको ले जाते, वहाँ से घर आने का समय। देखिए, पशु को बहुत जल्दी पता चल जाए। आप देखिए, कोई भी पशु पंखी होंगे, वो तुरंत ही उड़ के फिर अपने घोंसले का या कोई सुरक्षित स्थान की सूर्योदय से
आधे घंटे के पहले तैयारी चालू कर देते हैं। ये भी वही समय है जिस समय पे सूर्यास्त होने वाला होता है। सूर्य बस जाने ही वाला होता है, उसके सूर्यास्त के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद यह आपका मुहूर्त चलता है। और यह मुहूर्त में भी जितना काम कर लिया, देखिए एक तो ये संध्या का समय होता है, जो भी सूर्य की पत्नी भी है, सो संध्या के हिसाब से भी आपको लाभ होता है। और गौधुलिक काल के हिसाब से भी, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या तो आपका अभिजित मुहूर्त हो, इसका भी बल उतना ही सुरक्षित होता है। तो ये तीनों समय में आप दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों को बुला के कुछ खिला सकते हैं, लोगों को बुला के दे सकते हैं। सो यह दान पुण्य बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने सूर्य के लिए कह दिया कि केसर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है, सो आप वो भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते, सूर्य का मंत्र कर सकते। ये सब सूर्य को भी बलवान करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी का सूर्य बहुत कमज़ोर है, नीचे राशि में, छठे, 8वें, 12वें में है या शत्रु क्षेत्रीय है, तो उसको सूर्य फल नहीं देता है। तो ऐसे समय पे आपको इसकी, या छठे, 8वें, 12वें का मालिक हो या बैठा हो, तो आपको सूर्य की उपासना बिल्कुल करनी चाहिए। और जिनका सरकारी काम है, सरकारी डिपार्टमेंट से रोज़ का लेन देन है, उनके लिए भी ये शांति का बहुत आवश्यक होती है। तो ये आपको करना है। गायत्री मंत्र कर सकते, आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते, सूर्य के जाप कर सकते। तांबे के लोटे में आप सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हैं। सो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, यह भी एक तरह का उपाय होता है, जिससे कि आत्मा में पड़े हुए जो कोई भी दोष होते वो निकल जाते। इतना श्रेष्ठ होता है। और आत्मबल तो बढ़ता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो ये हर जगह से अच्छा फ़ायदा देता है। सो वो आपको करना चाहिए। सो यह 3 मुहूर्त, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर को अभिजीत मुहूर्त और शाम को आपका खुद का गोरज या गौधुलिक समय, इस समय पे दान पुण्य करें, जब शांति वगैरह करें और देखिए क्या अच्छे से अच्छा फल आप प्राप्त करते। सो यह अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप शिव की उपासना करें, शैवपंथी है तो, विष्णु की उपासना करें आप, चाहे वैश्यपंथी हो, या आप सूर्य की उपासना करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का बैठना वीक है, सरकारी ओर से अड़चन आ रही है, सरकार से तकलीफ आ रही है, तो भी यह उपासना शांति करने पे काफ़ी अच्छा होता है। सो सूर्य का जो प्रभाव है वो उस समय पे, वो राशि नहीं बदलने पे उस राशि में सूर्य का आधिपत्य नहीं आता है। तो इसीलिए सूर्य की उपासना भी इस समय पे करनी चाहिए। तो ये 3 समय में आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ। यही वीडियो अंग्रेजी में जानने के लिए DM एस्ट्रोलॉजी में आप जा सकते, या यही वीडियो अंग्रेजी में पूर्णतः दिया हुआ है। तो आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप बेल आइकन दबाइए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, 6 महीने में बाहर आ जाएगा। तो शेयर करें इस वीडियो को, दूसरों को भी यहाँ पे रेमेडी के तौर पे भी दीजिए, ताकि उनके जीवन में भी अच्छे से परिवर्तन आए। सो इस अधिक महीने में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर सकते हैं, किसी को खाना पीना खिला सकते हैं, कपड़े वगैरह दे सकते, ये सारी चीज़ें इस महीने में निस्वार्थ भाव पे करने पे आपको अच्छे से अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी या मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता, या मेरा इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते, और इसी नंबर पे, यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।